राहु जहां आ जाता है वहां होता कुछ है और दिखता कुछ है। एकमात्र ग्रह जो कि सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी ग्रह सूर्य के साथ आएगा वो अस्त हो जाएंगे। सभी ग्रहों को एक तरीके से किसी ना किसी तरह का दोष कौन लगा देता है? राहु। तो राहु के ऊपर तो बात में हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत बढ़िया आपसे सवाल आप दोनों से पूछना है कि आप दोनों हो एस्ट्रोलॉजर, बिल्कुल मतलब वो वैसे वाले जैसे अंबानी और अडानी वाली बात है ना? ये दोनों एक दूसरे के एकदम वो है, मतलब ऑपोजिट है, मतलब वर्सेस। ऑपोजिट नहीं, वर्सेस वर्सेस मतलब कि एक प्रोफेशन एक प्रोफेशन दोनों के, दोनों चाहते हैं कि मैं ऊपर जाऊं, मैं ऊपर जाऊं। रजनीकांत अमिताभ बच्चन, बहुत इजी आप कह सकते हो, हाँ, शाहरुख खान सलमान खान, बस। तो ये आप दोनों एक ही प्रोफेशन में होते हुए भी एक ही पॉडकास्ट पे आके बहुत आराम से एक दूसरे के साथ मिलजुल के बात कर लेते हो, और ये कैसे हो रहा है? ये दो डॉक्टर एक दूसरे की दवाई कैसे खा रहे हैं? पहले मुझे ये बता दो, उसके बाद राहु के ऊपर बात करेंगे। नहीं, पर ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भी उल्टी चीज है ना, बात हम राहु की कर रहे हैं और ये भी उल्टी चीज है। दो लोग ऐसे बैठ के, दो एस्ट्रोलॉजर जो एक दूसरे की काट लगाने में लगे रहते हैं। ज्ञान पे किसी का आधिपत्य है क्या? नहीं। ज्ञान बांटने पे किसी का आधिपत्य है क्या? आज क्या मैं ये कह सकती हूं कि मुझे पूरी तरीके से सिर्फ मुझे ही हर चीज का ज्ञान है, या आप ऐसा कह सकते हो अब है कि हर चीज का सिर्फ आप ही को ज्ञान है? बिल्कुल नहीं। ज्ञान क्या है? किसी अच्छी चीज को लोगों तक बांटना। अब वो एक मुख से जारी, मैं तो जीवन भर तो नहीं चलने वाली, या मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं अमर हूं और मैं हमेशा बैठ के एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती रहूंगी, बताती रहूंगी, सिखाती रहूंगी, लोगों की कुंडलियां देखती रहूंगी। वैसे ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम है इस बात से कि मैं बहुत महंगी एस्ट्रोलॉजर हूं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और कितनी कुंडलियां ले लूंगी? मैं तो साफ बोलती हूँ कि मैं दिन की 3 से ज्यादा नहीं लेती। मुझसे तो लाख गुना ज्यादा अभय काम करते हैं। मैं तो 3 के अलावा चौथी कुंडली पर हाथ ही नहीं रखती, क्योंकि मुझे मेरी बहुत सिस्टम है, मुझे उसी से चलना है। तो जो और लोग हैं उनका क्या होगा? जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे उनका क्या होगा? उनको कोई अच्छा व्यक्ति तो चाहिए ना, उनके बारे में बताने वाला, उनको चीजें ज्ञान देने वाला। और हर समय ना हर किसी का एक माइंडसेट होता है जी। मेरे सोचने का दृष्टिकोण एक तरह का है, अभय के सोचने का दृष्टिकोण एक तरह का है, किसी और के सोचने का दृष्टिकोण एक तरह का है। तो हम टीम बनकर काम क्यों नहीं कर सकते? प्रतिस्पर्धा करना जरूरी है। तरुण भाई, जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ ना तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ज्योतिष और हमारे ग्रंथ ये समुद्र हैं, इसमें इतना कुछ है। अभी तक आपको पता है ना, हम साइंटिफिकली सिर्फ 2% चीजें एक्चुअल में ओशंस और सी से डिस्कवर कर पाए। तो मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, वो अपनी रिसर्च करें, जब हम मिल जाएं तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। बिल्कुल। ये चीज हमारे दिमाग में तब आई जब एक केस आया ऐसा जिसके अंदर ना वो बेचारे मेडिकली थोड़े से किसी प्रॉब्लम में थे, कोई सिस्ट था, उसका ऑपरेशन था, एम्स की बात है ये। तो वहां पर उन्होंने बोला कि आपको हम कल बुलाएंगे। तो जब उनसे पूछा गया कल क्यों, इतनी सीनियर डॉक्टर है वो, उन्होंने बोला हम डॉक्टर की टीम्स ना एक मीटिंग करेगी। एंड ऑफ द डे उनका पर्पस क्या है? उतनी सीनियर डॉक्टर को आता नहीं है, उसका तो एक्सपीरियंस ही 40 साल का था, ताकि वो अपने पेशेंट को बेस्ट क्योर दे सके। अच्छा। यानी कि उसको लगा कि मुझे अपनी टीम के साथ मिलकर डिस्कशन करनी है, सारे डॉक्टर्स उस लेवल के बैठेंगे, बात करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। तो ज्योतिष के अंदर क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते? जरूर आज आप लोगों ने बोला कि हम उल्टा चल रहे हैं, राहु वक्री रहते हैं, उनकी चाल उल्टी है, लेकिन ज्योतिष तो बृहस्पति हैं, गुरु हैं। तो एंड ऑफ द डे गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं। गुरु कभी भी आपको पृथक नहीं करेंगे किसी से भी। पृथक करने वाला व्यक्ति जो होगा उसके ऊपर राहु ही हावी होगा। आपके सर पे कौन बैठता है? राहु। राहु है मल्टीप्लायर। अच्छा। उन्होंने जिसके साथ भी बैठना है उसकी क्वालिटीज को बढ़ा देना है। ओके। अब कोई भी चीज एक्सेस में होगी तो क्या होगी? खराब। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो राहु डबल, ट्रिपल, 4, 5, 6, 10x जितनी आपकी सोच है उससे भी परे है। अच्छा। अब टेक्निकल टर्म्स में उन्होंने एक स्पिरिचुअल आपको वर्णन दिया, भाई टेक्निकल टर्म्स में आप राहु को समझिए कि राहु है क्या। और जो लोग बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में उनको कैसे पता लगेगा कि जो हम कॉम्बिनेशंस बोलते हैं ये एक्चुअल में होते भी हैं कि नहीं होते? कैसे बोल दिया। सबसे पहले राहु है क्या? हमारी बॉडी में राहु है, लिप्स, ईयर, ये राहु है। अच्छा, मतलब जो आप बोल रहे हो और जो सुन रहे हो, लिप्स एंड ईयर, ये राहु है, ठीक है। अब उसके बाद
किसी का मंगल राहु है कुंडली में मान लीजिए, ओके, तो मुझे बिना कुंडली देखे कैसे पता लग जाएगा? अरे लोग कहते हैं इसने सिद्धि कर रखी है, इसको पता है। कॉम्बिनेशंस को समझो। मंगल राहु, दांत हल्के से बाहर होंगे या टीथ विल बी रेस्टिंग ऑन योर लिप्स। अच्छा, तो उनके ऊपर राहु का वो है उनकी कुंडली में, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही घर पे राहु का है, एलिवेशन, घर का फ्रंट मुख, वो राहु है। और घर की साउथ वेस्ट दिशा, घर की वो स्पेस कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जिसको आपने बहुत समय से यूज ना किया हो, वहां पर राहु का वास हो जाता है। अच्छा, बहुत बार आप देखोगे, इनके पास भी केस आते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि लोग बोलते हैं कि जी हमें ना नजर लग गई, तो हम कुरेदते हैं। अच्छा वो तो लग गई, हमने चेक करी, लगी भी है कि नहीं लगी, तो कुरेदो ना, तभी तो रिसर्च होगी कि कैसे, मतलब क्या हुआ इस समय में। तो पता लगता है जी कि इन्होंने ना रेनोवेशन की थी और घर की एलिवेशन को बहुत बढ़िया कर लिया। अब घर की एलिवेशन करना बढ़िया कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस समय में आपके राहु ट्रांजिट में कहां पर है, वर्षफल में कहां है। अगर आपने वो चीज नहीं देखी तो आप नजर दोष, अब नजर दोष सुनने में एक बड़ा वैसा लगता है कि अरे नजर दोष पुरानी बात है। प्रैक्टिकली बता देता हूं क्या होगा। आपके लाइफ में काम बनने मुश्किल हो जाएंगे, डेट्स बढ़ जाएंगे, बिजनेस जॉब में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, और इतनी एक्सट्रीम प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा कि आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि राहु धुआं है, इल्यूजन है। उस समय में बंदे को ऐसा लगेगा कि यार मेरा सब कुछ खत्म हो गया मेरा कुछ नहीं बचा, सब खत्म। और जैसे आप लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हो, राहु सर चढ़ के बोलते हैं, तो सोचिए वो प्रॉब्लम कैसी रहेगी। नींद खत्म, खाने का मन खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे व्यक्ति से आप सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। अपने आप को बहुत आइसोलेटेड रखना पसंद करता है ऐसा व्यक्ति। अंधेरा बहुत पसंद आने लगता है ऐसे व्यक्ति को। अब सेम सिम्टम्स ही आपके तंत्र मंत्र के भी होते हैं। तो मैं अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये बोलती हूँ कि तंत्र मंत्र है या राहु है, ये एक बहुत बारीक लकीर है। ये बहुत बारीक लकीर है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अभिमान और स्वाभिमान बहुत बारीक लकीर है। समझने वाला ये समझ पाएगा कि आपके अंदर अभिमान है या स्वाभिमान है। बिल्कुल। आप जो भी काम कर रहे हो उसका एक्शन क्या आ रहा है, ये उस समय के प्रेजेंस से पता लगेगा जो आपके चार्ट में चल रहा होगा। अब मैम चार्ट की बात करिए तो चार्ट पे हम लोग आ ही जाते हैं। तो अबे जी मुझे एक बार बताओ, आप हाउसेस के हिसाब से बताओ कि अगर पहले घर में हमारा राहु है, दूसरे घर में हमारा राहु है, तो कैसे होता राहु है? डिस्क्रिप्शन बहुत हो गई, हमें सबको समझ में आ गया कि राहु क्या है, टेक्निकली भी समझ लिया क्या है। तो बेसिकली वो इल्यूजन है, गलतफहमी, फतूर, ऑब्सेशन। जैसा उन्होंने बोला कि इंसान का जन्म राहु के लिए ही होता है, मतलब आपकी सोच वहां से बाहर नहीं जा सकती है, बिल्कुल। आप वहीं सोचते रहते हैं। लेकिन हमें करना क्या, हमें करना उल्टा होता है। अच्छा, जहां पर राहु हो वहां केतु वाली चीजें लेके आओ। अच्छा, दिखावे से दूर भागना। जहां केतु हो वहां राहु वाली चीजें लेके आओ। क्यों? मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, गौर से सुनना हर चीज, कि भाई जब हम चलते हैं तो परछाई हमें फॉलो करती है। हम तो परछाई को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जहां राहु प्लेस्ड होते हैं हम उसी के पीछे अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। सो मान लीजिए अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु है, तो सबसे पहले तो ऐसा जातक डे ड्रीमर होता है। अच्छा, बहुत बड़ा सोचेगा। बड़ा सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिस्टमैटिकली तो सोचो। आज आपकी सैलरी साल की 20 लाख रुपए, ऐसे केस आते हैं मेरे पास। आप सोचो कि जी मुझे 40 लाख कैसे करनी है, 80 लाख कैसे करनी है, इतना समझ में आता। 20 लाख है, मुझे 20 करोड़ रुपए बनाने हैं। अरे ये रियलिस्टिक नहीं है। फिर आप क्या करोगे? गलत चीजें, उल्टे सीधे काम, नशा, जुआ। फिर आप कहोगे राहु इन दी लगना, क्योंकि ऐसे जातक के मन में ना एक बहुत डीप डिजायर होती है मटीरियलिज्म के अंदर सक्सीड करने की। मुझे सक्सेसफुल होके ही रहना है, फतूर है। और लेकिन उसको करना क्या है, उसके उल्टा। अच्छा, उससे मतलब दूर भागना है। उसको राहु के पीछे नहीं भागना, उसको एक्सेलेंस के पीछे भागना है। सक्सेस अपने आप आएगी। ठीक है। तभी ये लोग जो हैं, ये बहुत बार मिसअंडरस्टूड भी होते हैं कि ये लोग सेल्फिश है। बहुत बार किताबों में भी पढ़ोगे आप, राहु इंद्र लगना सेल्फिश नहीं, सेल्फिश नहीं होते हैं, ओवर ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी सक्सेस के पीछे। और राहु जो है वो कहीं ना कहीं से एक बार तो आपसे एक ऐसा कार्य करवा ही देगा जब किसी दूसरे का श्रेय, लग्न की बात कर रहा हूं, जब किसी दूसरे की मेहनत का श्रेय आप अपने ऊपर ले जाते हो। अच्छा, मतलब क्रेडिट खा जाओगे किसी का। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ऐसा होगा जरूर। तो त्रिशला जी आप मुझे बताओ कि अब ये फर्स्ट हाउस में जो उन्होंने बताया कि होता है तो ऐसे होता है,
उसका कुछ उपाय भी आप मुझे बता दो। सबसे पहली बात, अगर राहु आपका सिंगल बैठा है आपके लग्न में, हाँ। तो आपको कभी भी इलायची नहीं खानी चाहिए। अच्छा। सादी इलायची, मतलब किसी चीज में आप डालकर खा लीजिए, अच्छा। लेकिन आप सादी इलायची मत खाइए। ओके, मतलब ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई इसको अवॉइड कर दो। अवॉइड कर दो, ये बहुत बड़ा रेमेडी है ये। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मतलब उनका कहने का मतलब है कि सीधा इलायची नहीं खानी, चाहे इलायची वाली पी ली कोई बात नहीं, लेकिन सीधा इलायची च्यू नहीं करोगे, च्यू मत करो उसको लग्न में। अब जैसे इन्होंने बोला अकेला, शनि राहु बैठे होंगे तो श्रापित दोष लग गया, जिस पे दृष्टि डालेंगे उसको भी खराब कर देंगे। अच्छा, अभी उसका आपके सपोज मतलब एक ये तो एग्जांपल, शनि और राहु दोनों ही ऐसे बैठ गए ना साथ में। एक शनि एग्जांपल बहुत अच्छा प्लैनेट है। लग्न में शनि राहु, सप्तम भाव में शुक्र, उच्च का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, उच्च के शुक्र है, उच्च के शुक्र होते हुए भी रिजल्ट क्योंकि शनि राहु दोनों का aspect और ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा पीड़ा किससे मिलेगी? अपने पूर्वजों के करे हुए कर्मों से। अच्छा। श्राप है ना, वंश को श्राप लगा हुआ है, अच्छा, वंश को श्राप लगा हुआ है। और आप अगर उस चीज के लिए अपनी कुल देवी या कुल देवता का पूजन नित्य रूप से नहीं करते, और लोगों को क्या लगता है हम साल में एक बार तो जाते हैं, भाई आप बीमारी भी तो कितनी बड़ी है ये भी तो देखिए। आप कैंसर जैसी डिजीज के लिए कह रहे हैं कि मैं तो हफ्ते की एक पेन किलर खा रहा हूं, कैसे सरवाइव करेंगे आप? आप पहले समझिए कि आपके ग्रह आपको किस लेवल की डिजीज दे रहे हैं, किस लेवल पे आपको बर्बाद कर रहे हैं। अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देने वाला काम है ये। बिल्कुल। सैटर्न राहु की एक पहचान और बताऊं लेमैन लैंग्वेज में। बिल्कुल, भाई कई लोग टेक्निकल नहीं होंगे, रेमेडी तो एक्सप्लेन हो गई, लेकिन टेक्निकल नहीं होंगे, कैसे पता लगेगा? सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है आपके लाइफ के प्रोफेशन के अंदर बहुत स्लोनेस। अच्छा। 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, अप्रेजल भी बहुत ज्यादा नहीं मिला, डेजिग्नेशन हाइक भी नहीं मिली, फिर भी वहीं घुसे हुए हैं। अच्छा, ये मेरी कुंडली चेक करना आप करना। मुझे नहीं, आपकी कुंडली में नहीं होगा, मैं वैसे ही बता रही हूँ, नहीं होगा पक्का। तो लेकिन अगर अकेला राहु आपकी लग्न में बैठा है तो आपको एक छोटी सी रेमेडी हमेशा नित्य नियम से करनी चाहिए। आपको सैटरडे के दिन अपने हाथ से काली चीजों का दान करना चाहिए, लेकिन ये दान आप सिर्फ शनि मंदिर में या माँ काली के मंदिर में ही करेंगे। अच्छा, ये तब करना है जब शनि और राहु एक नहीं, साथ? केवल राहु बैठा हो, शनि राहु का कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ राहु आपके लग्न में बैठा हो। और ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु को बहुत प्रबल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको किस चीज की जरूरत होती है? जैसे अभय ने बताया, बुद्धि की, सही डायरेक्शन की। ख्याली पुलाव मत पकाइए, रियलिटी में आइए। मेरे को 50 करोड़ कमाने हैं, लेकिन वो 50 करोड़ कमाने के लिए रास्ता क्या होगा, मैं आइडिया क्या लगाऊं कि मेरे को वो बहुत बड़ी बात नहीं है 50 करोड़ आज की दुनिया में मेरे ख्याल से कमा लेना, लेकिन आपका काम करने का मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, आपकी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। तो वहां पर आपको गुरु को अपने को अच्छा रखने की जरूरत है, सात्विकता रखिए, ठीक है ना। लग्न का राहु आपको नशे का आदी करेगा ही करेगा, और आपको उसी चीज पे कंट्रोल करना है, तो आपको मेडिटेशन करना आना चाहिए। ओके, ताकि ध्यान लगाइए, मंत्र उच्चारण करिए, ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर मंदिर जाना चालू कर दीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों की संगत में रहना चालू कर दीजिए जिनसे आपको अच्छा ज्ञान, अच्छी एडवाइस मिले। जिसका लग्न में राहु बैठा है ना, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपनी उम्र के लोगों को अवॉइड करना चाहिए दोस्ती यारी के लिए। जो तो बड़ों से बात करें, बड़ों से ही, छोटों के पास भी नहीं जाना। अच्छा, अपने से बड़े लोगों के साथ ही आप बैठिए। 10 बातें इधर उधर की होंगी, लेकिन एक बात तो आपके काम की वहां होगी जो आप ग्रहण करके ला सकते हैं। वो एक तरीके से होगा कि आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं या अपने से बड़ों के पास जा रहे हैं जो आपको एटलीस्ट सेंटर में रख सके और आप हवा में मत उड़ो। तो उसका भी मैम एक छोटा सा उपाय उसका भी बता दो, श्रापित दोष जो आपने बताया था, क्योंकि अगर हम लोगों ने बात कर ही लिया तो एटलीस्ट उसका भी कुछ लोगों को पता चल जाए। श्रापित दोष जिसकी कुंडली में है, ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध में तिल डालकर, काले तिल डालकर अर्पित करने चाहिए, और ये कार्य 12 साल तक करना है। 12 साल? देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारी जो कुंडली होती है ना, वो हर 12 साल बाद चेंज होती है। अच्छा, हमारे कर्म जो है वो करवट लेते हैं हर 12 साल बाद, जिसका इफेक्ट हमें 12-13 साल के बीच में दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो 12 साल जब आप ये काम करेंगे नित्य नियम से, तब आपको इसका सही रिजल्ट मिलेगा। अगर शॉर्टकट में आपको चाहिए तो फिर आप महीने के एक प्रदोष रुद्राभिषेक कराना चालू कर दीजिए। अच्छा,
तो उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी रिजल्ट effect मिल मिल जाएगा। जाएगा। वैसे भी देखिए राहु का जो इफेक्ट है वो 6 साल तो लेता ही लेता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी। जैसे इन्होंने ये 12 साल बोला, इसका थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट भी बता देता हूँ। हाँ जी। जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो ज्योतिष के अंदर हैं, या जो लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं, हर एक ग्रह 12 साल बाद अपना घर का परिवर्तन करता है। तो कुंडली चेंज होगी ना, जो उन्होंने बात बोली। अभी आपने तो अपनी कुंडली में बर्थ वाली कुंडली देख रहे हो, लेकिन इस समय में कुंडली कहाँ है? हर 12 साल बाद वो नेक्स्ट हाउस में जाएगा। इसको प्रोग्रेशन थ्योरी बोलते हैं। जो भी लोग भृगुनंदी नाड़ी जानते हैं उन्हें ये बात जरूर पता होगी। तो अभी जी अब आ गए हम लोग सेकंड हाउस पे। हम ना कॉम्बिनेशंस नहीं करेंगे, नहीं तो रेमेडीज बहुत में लंबा हो कंफ्यूजन हो जाएगा, जाएगा। हाँ। ठीक है। सो सेकंड हाउस में अगर राहु होता है, सेकंड हाउस राहु, अगेन कुछ नहीं करना है। हाउस कोड सिंपल है। कैसे पता लगेगा? ऐसे जातक की वाणी में कंट्रोल नहीं रहता है। उसे यही नहीं पता होता कौन सी बात कब करनी है। कभी कभी उससे कहीं गलत जगह पे गलत बात हो जाती है, बिना सोचे समझे कर दी। ऐसे व्यक्ति के अंदर इनकम तो अच्छी होती है, इसकी इनफ्लो में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी इनकम आने से पहले इसके दिमाग में खर्चा चल रहा होता है। बड़ी गाड़ी है, वो मटेरियलिज्म है ना, क्योंकि वो रुपया क्योंकि उन्होंने उस चीज को समझना नहीं है ना, महत्व नहीं समझना। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा। और और दूसरी चीज, ऐसे जातकों का फूड पे थोड़ा कंट्रोल कम होता है, जीभ पे। इनको हमेशा टेस्टी खाना है। स्वाद। तो जितना भी ये टेस्ट है जी, जितना भी आप ये फूड आजकल मार्केट में देख रहे हो, ये सारा जहर है। तो ये रोक नहीं सकते अपने आप। और आपने बताया भी कि राहु का ही टाइम चल रहा है। तो वैसे ही फास्ट और फूड इसलिए अगर इतना ज्यादा इसके फेमस ऊपर हो रहा है। गलत ट्रांजिट हो जाए यानी कि केतु का ट्रांजिट हो जाए, तो ये आपका भट्टा गोल कर सकता है कॉम्बिनेशन। फाइनेंसेस, जो अभी बीच में बोल रहे थे ना, रंक से राजा, राजा से रंक, वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। अभी मैं राशि नहीं जोड़ रहा हूं, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, कि अगर इस राशि में हो तो मैंने कहीं लोग अपने सामने देख लिए बर्बाद होते हुए। इसका उपाय करना अनिवार्य है। नहीं भी मानते हो ना तो भी कर लो। तो उपाय मैम आप बता दो। दूसरे घर में राहु बैठा है तो जैसे अभय ने बोला, ये वाणी का घर है और वाणी ही धन आपका दिलाती भी है और आपसे छिनवाती भी है। तो सबसे पहले तो रोज राहु काल आता है। हर दिन का 1.5 घंटे, लगभग 2 घंटे का राहु काल का पीरियड होता है आपका। उस पीरियड के अंदर आपको मौन रखना ही है। उस टाइम चुप रहो, बिल्कुल एकदम चुप अपनी रहिए, पीक पे है। बिल्कुल चुप रहिए। अगर हो सकता है तो उसी वक्त आप अपने मन में, अपनी आत्मा में किसी ना किसी मंत्र का उच्चारण करती रहिए, या फिर आप किसी नाम जाप का उच्चारण करते रहिए। लेकिन राहु काल में आपको मौन रखना है अपने आप को। उस समय आपका बोलना, उस समय आपका किसी से बात करना आपकी इस चीज को और बढ़ा देगा। मतलब कुछ ना कुछ गलत ही होगा, कुछ ना कुछ जिसके गलत बोल दोगे। दूसरे घर के अंदर राहु विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को नित्य नियम से केसर से स्नान करना चाहिए। अच्छा, मतलब बस पानी में थोड़ा सा केसर डाल के उससे आप स्नान कर लो, है ना। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने आप को गंदा नहीं रखना है। अच्छा। साफ सुथरा रहिए। दिन में अगर हो सकता है 2 बार नहीं 3 बार स्नान करिए। बिल्कुल। आपके साथ में धूल, मिट्टी, पसीना नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी पे। अच्छा, क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे घर में अगर राहु विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को शिव जी के साथ साथ माँ दुर्गा का भी पूजन नित्य नियम से करना चाहिए, क्योंकि शक्ति वहीं से मिलेगी। दूसरे घर का राहु एक बहुत बड़ी चीज और करता है, व्यक्ति को बहुत जल्दी डाउन भी कर देता है। बोला ना केतु का ट्रांजिट है। बिल्कुल। तो और फिर थर्ड हाउस में अगर राहु है तो? थर्ड हाउस में राहु, थर्ड हाउस में राहु क्या है जी? ऐसा बंदा ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है अपनी क्वालिटीज, अपने अंदर की जो उसके कलाएं है ना उसको लेके। अच्छा। तो ऐसे करने से वो बहुत सोच समझ के अपने एफर्ट्स लगाता है, सोचता बहुत है, यहाँ लगाऊंगा क्योंकि मेरी मेहनत है। आपको तो पता है मैं मेहनत करता हूँ तो बड़ी डीप करता हूँ, तो मैं मेहनत बड़ी सोच समझ के करूंगा। और इस बेचारे के साथ थोड़ी सी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जहां ये एक ट्रैक पे मेहनत कर रहा होता है, सडनली कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है। अच्छा। और वो काम बंद हो जाता है। ये पराक्रम तो करना चाहते हैं बट रास्ता ही नहीं मिलता, कहाँ करें। अच्छा। ये चीज। दूसरा, कंफ्यूजन की हम बात कर रहे थे शुरू में, बिल्कुल। डिसीजन नहीं लेना, हमेशा 2 जगहों में जाके कंफ्यूज हो जाना। थर्ड हाउस राहु। अच्छा। क्यों? थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वहां पर ही कंफ्यूजन रहेगी तो वो कॉन्शियस माइंड को कुछ थ्रो ही नहीं कर पाता। तो ऐसा बंदा कंफ्यूज रहता है। ये बहुत अच्छे डिसीजन टेकर नहीं होते, लेकिन इनको अगर आप कोई डिसीजन टेकर दे दे तो ये काम बहुत बढ़िया करेंगे। बट जैसे मैंने बताया, सोचते बहुत है, हमारे एफर्ट्स, हमारे ये, और इनको वाहवाहियत भी चाहिए कि हमारे कर्मों पे वाहवाहियत करो कि
यार यू आर बेस्ट, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। जब अगर काम नहीं करना लेकिन उसकी वाई जरूर चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, काम भी करते हैं, लेकिन वाहवाहियत देते रहो समय टू समय कि तुम बहुत अच्छा करते हो। एप्रिसिएशन बहुत चाहिए। अच्छा, और मैम इसके लिए क्या करें? सबसे पहले जैसे अभय ने बोला, ऐसे लोगों को अपना सिर हमेशा ढक के रखना चाहिए। अच्छा, जिनके थर्ड हाउस में राहु है। सिर हमेशा ढका होना चाहिए। आप टोपी पहन के रहिए, या आप दिन में कम से कम 1 घंटा, खास करके तब जब सूर्य अपनी पूर्ण तपन पर हो, अच्छा, जैसे कि 11 साढ़े 11 बजे, आपको उस समय 1 घंटा अपने सिर को बांध के रखना चाहिए कपड़े से, ताकि वो हीट ना लगे और ज्यादा। वैसे ही वो एक प्रॉपर टाइम है आपकी कॉन्शियसनेस को आपको सही बिल्ड करने का। ओके। ऐसा इंसान कभी भी लो नहीं जाएगा अगर वो ये कार्य करेगा तो। अच्छा। रात में ज्यादा जागना नहीं चाहिए, ओके। टाइम पे सोइए, टाइम पर उठिए। मैनेजमेंट ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 लौंग एक दिए के अंदर डाल के मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, डिसीजन मेकिंग आ जाएगी आपकी। आपको कोई ना, देखिए खुद में तो आएगी नहीं, लेकिन आपको कोई सही व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको गाइड कर देगा। थर्ड हाउस के राहु को कभी भी एस्ट्रोलॉजर नहीं ढूंढना चाहिए। मैं अगेन फिर वही बात कह रही हूं, उसको एक अच्छा हीलर ढूंढना चाहिए जो उससे बात करे, कम्युनिकेशन करे, उसको बात बात पर उसको समझाए कि भाई आपको अब ये नहीं करना, ये चीज ऐसे नहीं करनी, ये डिसीजन ऐसे नहीं लेना, अभी आपको इस टाइम के लिए रुक जाना है। मतलब आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको सही समय पर सही राय दे सके, थोड़ा सा राह दिखा सके। उसका रीजन क्यों इन्होंने ऐसा बोला? हाँ। क्योंकि थर्ड हाउस में है ना, तो ऐसे जातक के पास कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके पास उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है उसको फेस करने की। और अब एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? प्रॉब्लम्स की लिस्ट गिना देते हैं, उससे उनको लगता है कि यार अब मुर्गी फंस गई वो बेचारा वैसे ही टूट जाएगा, और बल्कि दिमाग उसका और भ्रमित हो जाएगा। वो टूट जाएगा। वो ये नहीं देखते, उनको तो नजर आ रहा होता है कि चलो भाई अब उसको कर दो, इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई किया। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस राहु। फोर्थ हाउस राहु क्या करता है जी? फोर्थ हाउस राहु आपके अंदर इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत लेके आता है। ऐसा जाता कि इमोशनली फ्लक्चुएटेड बहुत रहता है। साची जी, मैं बोल रहा था फोन एक बार, मैं एकदम फोर्थ हाउस का राहु इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हो गए। अच्छा, ये भी राहु का वो है राहु, मतलब कुछ कुछ चीजें ना एग्जाम्पल से समझानी पड़ती हैं। ऐसे जातकों को खासकर वॉशरूम में मोबाइल फोन्स नहीं लेके जाने चाहिए। अच्छा। इमोशनल इंबैलेंस रहता है, किसी की तरफ इतना ज्यादा कर देते हैं बिना सोचे समझे कि हमें इन रिटर्न उससे मिलेगा नहीं मिलेगा, और उस समय पे जब नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। अच्छा। ऐसे घर के अंदर जिसका फोर्थ हाउस करा हुआ है, वास्तु दोष होता ही होता है। और घर के जो फीमेल्स होती हैं जिसकी पदवी बढ़ती रहेगी, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी लैक करती रहेगी, ओवर स्ट्रेस्ड रहेंगी, और बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना के देखेंगी। ठीक है, सारे फोर्थ हाउस राहु के सिम्टम्स हैं जो हमें फोर्थ हाउस में राहु के अंदर मिलते हैं। अच्छा। और बे टाइम भटक जाना हम बात कर रहे हैं, वो मोबाइल फोन में रह रहे थे, क्या वो डिस्ट्रैक्शन हुआ ना? हाँ। 2 चीजें होती हैं इससे, मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ और दूसरी चीज इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, मतलब सुन भी नहीं है और अनसुना भी कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया, अपने काम में लग गई, तो मुझे इंसल्ट फील हो रहा है। फोर्थ हाउस राहु को ये पता ही नहीं लगता। हस्बैंड वाइफ के बीच में यही प्रॉब्लम होती है, मैं बोले जा रही हूँ तुम मुझे सुन ही नहीं रहे। हस्बैंड कहकर सुन तो रहा हूँ, नहीं तुम मेरी तरफ देख के नहीं सुन रहे। ये फोर्थ हाउस का रहा। तो उनके फोर्थ हाउस में लोग क्या करेंगे? इन्होंने हस्बैंड का बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। जनरली मैरिज के अंदर प्रॉब्लम आएगी, सब 7th हाउस पकड़ते हैं जी। ये भी तो देखो, ये कौन समझाएगा? जरूरी है क्या कि हमें सिर्फ रेमेडीज करके, जब आपको कोई इलनेस होती है तो आप मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल भी तो चेंज करते हो, बिल्कुल, कि सिर्फ मेडिसिन खाते रहते हो? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली व्हाट शी सेड, पहले से ही देख लो। तो पर फिर बेचारे फोर्थ वालों की तो शादी नहीं होगी फिर? नहीं, शादी तो होती है, शादी क्यों नहीं होती? शादी तो होती है, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये अपनी जिंदगी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ये एक्चुअली दूसरे के इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। अच्छा। ये मेन बात है। अच्छा, समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है इनके अंदर इमोशंस नहीं है या फीलिंग्स नहीं है या ये कुछ कर नहीं सकते, नहीं, ये अपने अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं, अपने अनुसार चलेंगे। हमारा मन है तो हम अभी मोबाइल में लगे हैं, फलाना काम करना है, आधे घंटे बाद चलेंगे ना, पहले मैं कुछ कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? रील्स देख रहे हैं भाई,
थोड़ा सा अपना ज्यादा वो चाहिए एंटरटेनमेंट इनको। चाहिए, एक अपना लेमैन लैंग्वेज में रिलैक्सेस बताऊं चाहिए। आपको राहु 4th हाउस का सिम्टम, एक लेमैन लैंग्वेज में कैसे पता लगेगा? कैसे? जॉब के अंदर या किसी भी जगह पे, अब देखो आप ये प्रिडिक्शन कर देना हमारे लिए, आप भी सीख रहे हो साथ साथ, तो 4th हाउस राहु लेमैन लैंग्वेज में हम कैसे पहचानेंगे? कैसे? तो आप प्रिडिक्शन करोगे हमारे लिए कि हमारा है कि नहीं। जी। ऐसे जातकों को डेजिग्नेशन, कुर्सी की भूख बहुत होती है। अच्छा। जॉब में होंगे तो जॉब चेंज मन में लगा रहेगा, क्यों? हमें हायर पोजीशन पे जाना है, हमें वो डेजिग्नेशन चाहिए। अभी मसा मसा आए, तुम्हें साल नहीं हुआ नौकरी में, तुम्हें डेजिग्नेशन ऊपर वाली चाहिए। किसी भी जगह पे जाएंगे, अगर अपने कोई बच्चा अपने फादर के प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहा है तो उसे वो कंट्रोल चाहिए जो उसके पापा का है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस पे। एक दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी स्वीट शॉप है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। ओके। ठीक है, तो मैंने उससे बात करी तो एक दिन ना वो परेशान होकर मुझे बोला, पार्क से फोन कर रहा था मुझे, तो मुझे बोला कि यार मैं ना अब से दुकान नहीं जाऊंगा, मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ रहा हूं, मैं अपना कुछ करूंगा। मैंने बोला क्यों? कहता क्योंकि ना पापा ने ना मुझे लेबर के सामने डांट दिया थोड़ा। अच्छा। यार वही मेरे एम्प्लॉय, वो मेरी इज्जत कैसे करेंगे? मेरे पापा ने मुझे डांट दिया, मैं नहीं जाऊंगा आपसे दुकान। मैंने कहा तेरा नाम क्या? तो उसने अपना डैश गुप्ता नाम लिया। मैंने बोला सरनेम हटा दे, तेरे को कोई जानता है? 20,000 रुपये का भी नहीं है। तो राहु तू अपने अहम में कि मुझे वो कुर्सी अभी चाहिए, आज राजा बना हुआ है, ही इज हैविंग द कंट्रोल, ही इज डूइंग एवरीथिंग आफ्टर 12 इयर्स, अल्टीमेटली तो मिलना है, लेकिन वो एक्सेस भूख कुर्सी की समय से पहले, 4था भाव राहु। अच्छा। तो आपको लगता है हम में से किसी का है नहीं, आप में से तो किसी का नहीं है, मैम को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा कोई कुर्सी? कोई कुर्सी का। आप तो बल्कि मैं अभी हम लोग यही बात भी कर रहे थे, ये कह रहे थे कि मैं ऑनलाइन जाने का इतना मेरा वो नहीं होता। मैंने कहा भाई आप जैसे लोगों को तो आना चाहिए, जो लोगों को नहीं आता है वो यहाँ बैठे हुए हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन जिनको पता है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुएगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा, ये बात करते हुए 4थे का 4th हाउस राहु के अंदर नजर दोष भी लगता है जी। अच्छा। तो इसकी रेमेडी बहुत ध्यान से सुननी है और लिख भी लीजिए। बिल्कुल। और 4th हाउस राहु एक चीज और भी देता है, राहु ससुराल भी है। अच्छा। ससुराल से आपका व्यवहार कैसा होगा ये राहु से भी पता लगता है ना। अच्छा। राहु का नक्षत्र किस राशि में है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है लेकिन बताता है और बहुत सटीक बताता है। तो 4th घर का अगर आपका राहु है तो ये आप मान के चलिए कि आपको हर समय घर से या अपने ससुराल से बहुत वाहवाही नहीं मिलने वाली। अच्छा। कर्म करे चलिए, फल की इच्छा मत करिए, है ना। ये भी 4th हाउस का राहु है, तो ये लड़कियां बहुत परेशान होती हैं और फिर ये भटकती रहती हैं कि अब हमारा ये कैसा है, अब हमारा ये कैसा है। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उनका लाइफ का वो रहता है। हालांकि और कॉम्बिनेशंस इसके अंदर बहुत हेल्प भी करते हैं और बहुत नेगेटिविटी भी देते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए हम तो एक केवल सिंगल एक ग्रह पे बात कर रहे हैं, अभी इसके अंदर कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, फिर वो कौन सी राशि में है ये भी आता है, फिर उनका और आपके पत्रिकाओं के साथ क्या संबंध है वो भी आता है, प्लैनेट बैठा है नहीं बैठा फिर है, आपका इसके अंदर डिग्रीज कितनी है वो आता है, फिर दशा महादशा वो आता है। तो बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है। एस्ट्रोलॉजी इतनी छोटी होती तो फिर मैं भी उन लोगों को सिखा देती जो कहते हैं मैम 6 महीने में आप जैसा बन जाएंगे हम, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा, मैंने तो 36 साल दे दिए जिंदगी के। 99 रुपए में भी सिखा रहे हैं लोग एस्ट्रोलॉजी। हाँ वो तो बहुत इजी। देखिए मैं कभी भी ये नहीं कहती कि एस्ट्रोलॉजी को आप सिखाने के लिए पैसों से जोड़िए, जी है ना। मैं अपनी कंसल्टेंसी का पैसा भरपूर मांगती हूँ कि मुझे चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हम यूं ही चलते चलते भी बहुत सारी चीजें सिखा देते, जबकि वो कहते हैं कि हम कहीं और से सीख कर आए थे, पर हमें ये लगता है आप कहीं और से सीख के आए थे, बट ये चीज की कमी है बेटा, ये चीज पर काम कर लो, तो वहां पर हम गुरु हैं। तो वो चीज मैं चलिए नहीं एक बार को किसी का टिप्पणी करूंगी या किसी को बोलूंगी, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि जो भ्रम लेकर चलते हैं उनको सत्यता को बोध कराना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ही वो ज्योति है जिससे आप सारी के सारे भ्रम की परत हटा सकते हैं। आपको पता है 14 लोक होते हैं हमारे। मुझे लोगों का तो पता है, कौन कौन से होते हैं 14 वो मुझे याद नहीं है। उसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे, ये अलग बहुत से लंबा podcast हो रहा है करेंगे। हमारा। 14 लोक होते हैं हमारे। इन 14 लोकों को अपने साथ जोड़े रखना ये एक बहुत बड़ी कला है जो आपको ज्योतिष देता है। अच्छा तो मैम, लेकिन हम बात कर रहे थे चौथे हाउस में, चौथे हाउस के राहु की रेमेडीज रेमेडी की। चौथे हाउस ये का राहु जिसका वैसे बहुत बात है भ्रमित ना- करता है भाई, हमें जैसे को भी कर रहा है। ठाकुर जी प्लीज दृष्टि इधर रखिए। तो चौथे घर का जब राहु होता है, ऐसे इंसान को स्टील के ग्लास में पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा
स्टील के गिलास में पानी नहीं पीना ऐसे चाहिए। व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के बर्तन को उपयोग में लाना चाहिए। अच्छा। मिट्टी के ही आप बर्तन में पानी पीजिए, या अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छे हैं तो आप तांबे में पीजिए, अगर गुरु बहुत अच्छे हैं तो पीतल में पीजिए। अच्छा, ठीक तो है, स्टील तो मना ही है। स्टील नहीं आपको यूज करना। अगर चौथे घर के राहु में आपने स्टील यूज करा तो ये आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी नंगे पैर वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। हमेशा चप्पल पहनकर जाइए वॉशरूम के अंदर, नंगे पैर वॉशरूम में मत घूमिए। ठीक, ऐसे व्यक्तियों के वॉशरूम हमेशा क्लीन रहने चाहिए, मैसअप नहीं होने चाहिए। ओके। ठीक है, आपके कपड़े कभी भी आप बिना धुले और उल्टे अपनी कबर्ड के अंदर नहीं रखेंगे। धो के प्रेस करके अच्छे से साफ सुथरा तरीके बिल्कुल। से। और जिनका चौथे घर का राहु होता है, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा तीव्र देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। भैरव बाबा, माँ काली, हनुमान जी, इन्हीं का आप पूजन करिए, तभी आपके साथ चीजें व्यवस्थित रह पाएंगी। ठीक है, तो ये मैम जो पूजन है ये किसी स्पेसिफिक दिन को करना चाहिए, आप कभी भी कर सकते हो या- सैटरडे, संडे या ट्यूसडे। ठीक है, तो अभय जी हम आते हैं हम 5वें घर पे। 5th हाउस राहु। अच्छा, किसी का 4th लॉर्ड राहु के साथ बैठ जाए ना, तो उसको अपना नेटिव लैंड छोड़ना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। अच्छा। जरूरी नहीं है कि अब्रॉड ही जाने। हम लोग कहाँ हैं? नॉर्थ इंडिया में। कल्चर कहाँ चेंज हो जाएगा? साउथ इंडिया। साउथ में चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा। अब आप 10th हाउस को जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आपको रीजन नहीं मिलेगा कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। सेम काम आप अपने से, क्योंकि राहु क्या, ऑपोजिट कल्चर, तो वहां जाके करेंगे जहां पर आपके कस्टम्स, खान पान अलग हो गया, तो वहां आपको सक्सेस मिल जाता है। ठीक है। 5th हाउस राहु, द नेटिव इज ऑब्सेस्ड विद हिज ओन प्रिंसिपल्स। अच्छा। ऐसा जातक को लगता है कि जो मैंने जीवन में सीखा है वो ही ठीक, वही सबसे बड़ी नॉलेज है। और उसको ना इस चीज की थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसकी ज्यादा हाई होती है। अच्छा। ही वॉन्ट्स टू प्रूव, किसको पता नहीं, बट प्रूव करना है। 5th हाउस राहु वाले लोग ऐसे भी देखे गए हैं जिनके सेट बिजनेसेस हैं, लेकिन वो अलग से जॉब कर रहे हैं। अच्छा। अपने पेरेंटल बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहे, क्योंकि उसे प्रूव करना कि देखो जी मैं भी अपने आप में कुछ हूं। और यहां पर एक चीज का खास ध्यान रखना, पंचम भाव राहु ये आपको कभी कभी स्पेक्यूलेशन की तरफ खींचेगा। अच्छा। और जिताएगा शुरू में। ओके। अगेन उनकी वाली बात कि दृष्टि और बाकी चीजें देखनी है, लेकिन एक मोटे तौर पे बता रहा हूं, जब आप पहले जीते तो समझ लेना आपका एक ही उल्टा समय आएगा जो सब बराबर कर जाएगा। अच्छा, तो ये जो लोग जो सट्टा और वो जो हाँ, उसमें बहुत खेलते काम हैं, करता है। शुरू में जीतते और हैं, अगर फिर- इस पे कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है तो ये अच्छा भी होता है, इसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है। ये बहुत गेंस देता है। जैसे लियो का राहु अगर कोई पर्टिकुलर ग्रह की दृष्टि बढ़ जाए तो ये बहुत गेंस देता है। अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा, आप गिन नहीं सकते उतने गेंस देता है। उसके लिए वो काम आ सकता है, वो 20 लाख से 20 करोड़, हाँ, वो उसके लिए हो उसके सकता लिए है। राहु काम कर सकता है। और राहु पंचम भाव में एक गलती कभी नहीं करनी, चाहे मेल की कुंडली में हो चाहे फीमेल की कुंडली में हो। आजकल लोग चाइल्ड बर्थ को, हमारे पास अभी वो इनकम नहीं है, हम अभी सेटल्ड नहीं है, बहुत केसेस आ रहे हैं मेरे पास, हम सेटल्ड नहीं थे इसलिए हमने 6 साल हमने प्रोजिनी के लिए या चाइल्ड बर्थ के लिए प्लानिंग नहीं करी। तो मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, इतनी प्लानिंग आपके माँ बाप ने की थी? अब आप लोगों को पढ़ा लिखा दिया, इंडिपेंडेंट बना दिया, कम से कम चलिए ठीक है, आप लोग आज की महंगाई को देखना चाहते हैं, बट फर्स्ट चाइल्ड के अंदर ऐसी सोच नहीं रखनी कि हमने अभी पहला चाइल्ड बर्थ इसलिए नहीं करना क्योंकि हम सेटल्ड नहीं है, परमात्मा पे छोड़ दें। 5th हाउस राहु आपको अबॉर्शंस भी देता है ना, अच्छा। और जिसकी वजह से आपको पितृदोष भी लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन है पितृदोष का, लेकिन अगर आपने जानबूझकर आपने अबॉर्शंस कराए हैं तो पितृदोष लग जाएंगे। अच्छा, तो मैम ये अलग तरह की थ्योरी है, अबे समझाएंगे। थ्योरी में थ्योरी में अभय बहुत अच्छे हैं। तो सर आप बताओ फिर क्या थ्योरी है? देखिए, सबसे पहली बात है कि 5th हाउस का एक तो राहु आ गया। आपने जैसे उन्होंने बोला कि आपने डेलिबरेटली एबॉर्शंस नहीं करानी, वही वाली बात आ गई कि आपने नेचुरल प्रेगनेंसी को, एक जीव को आने से रोका है। ठीक है, इसके अंदर आपके एंसेस्टर्स, क्योंकि 5th हाउस आपका प्रारब्ध है जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और मतलब एक काल पुरुष कुंडली में सूर्य का स्थान। अभी कई लोग, इन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि राहु इन जनरल में यहाँ पर पितृदोष नहीं दे रहा है। कई लोग पंचम भाव में राहु देखते सीधा बोलते पितृदोष, ऐसा नहीं है।
वो किस राशि में, ये भी तो देखो, क्या दृष्टि, फिर देखो नहीं तो उनसे ये क्लियर करो कि आपने ऐसा कार्य किया तो वो पितृदोष लग जाएगा। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्व हैं, उनका आपको आशीर्वाद मिलना बंद हो जाता है। तो आपको ये कार्य खुद से स्वयं से नहीं करना, क्योंकि आप अपनी ब्लड लाइन को आगे नहीं बढ़ा रहे नहीं। हो। आप राहु के आगे केतु को, आप मिस कैरेज, अबॉर्शंस, राहु तो मटीरियलिज्म है, लाओ ना जीव को दुनिया में, ठीक है। और केतु क्या है, राहु क्या है, द पर्पस ऑफ योर लाइफ। जब आपने लास्ट लाइफ एंड की थी ना, तो वहां पर जो चीजें आपसे वंचित रह गई, जो आपको नहीं मिली, वहां पर आपके इस जन्म का राहु होता है, तभी आपकी ऑब्सेशन वहां होती है। अच्छा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं, ये कई लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ नहीं होती, लेकिन आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन, आपकी ऑब्सेशन वहीं रहने वाली है, इसमें कोई दो राय इसके अंदर एक चीज और आती है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे तो बच्चे नहीं हुए जी, या हमने तो शादी नहीं करी और हमारे 5th हाउस में राहु है। अब आप इस चीज को कैसे कहेंगे? तो मैं ये कहूंगी 5th हाउस के राहु जिसकी भी कुंडली में है, ऐसे व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उसका जीवन ठाकुर जी ने औरों को पालने के लिए ही दिया है। अच्छा, तो और लोगों की हेल्प करे, जो रोटी खिला रहे हो ना, आश्रम पालना बच्चा, आप किसको डोज पालते ले हो? लो या अरे जनरल में पालना बोल दिया उन्होंने। अच्छा। आप किसको पालते हो? बच्चों को बिल्कुल पाल लो ना। अब यहां पर ये मत करिएगा कि आपने पालना कह दिया तो हम कुत्ता बिल्ली पालेंगे। वो गड़बड़ हो जाएगा, वो बिल्कुल उल्टी चीज हो जाएगी और यहां पर आपके लिए वो नेगेटिव इफेक्ट दे जाएगा। तो ये मत करिए, क्योंकि ये मत भूलिए अगर आपके पंचम में राहु है तो आपके 11वें स्थान में केतु है, जो कि लाभ स्थान होता है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हम दोनों जब आते हैं ना, तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी को आपको पढ़ाएं, सिखाएं। इसलिए हम बोलते हैं कि आप बेशक सीखे हुए हो, बेशक आप पढ़े हुए हो, लेकिन कुछ चीजें, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको ले लेने चाहिए, क्योंकि वहां आपको कुछ एक्स्ट्रा लेवल चीजें मिलती हैं। बिल्कुल होना चाहिए मैम, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ के हम लोग सिर्फ एक ऊपरी तौर पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो पूरा ज्ञान है वो तो तभी मिलेगा जब आप सीखोगे प्रॉपरली, या पता नहीं है किसी ना, ज्ञानी से सीखोगे। घर में कौन सा सामान राहु है आप पूछ लीजिए, नहीं पता होगा। नहीं, किसी को नहीं आपकी पता होगा। आपने बताया था कि आपकी वो भी सीख रही हैं एस्ट्रोलॉजी, जी, उनसे पूछिएगा जाके, आज ये प्रश्न जरूर करना, मैं बिल्कुल ये वीडियो रिलीज होने से पहले करना, उन्हें नहीं पता होगा। कर्टन्स, अच्छा, घर के पर्दे राहु हैं। ये सही टेस्ट बताया आपने, आज ही जाके पूछता हूँ क्या सीखा तुमने। जब उस पर डिजाइनिंग ज्यादा होती है तो जब कारीगरी करते हैं तो वो शुक्र का भी रूल लेते हैं, लेकिन कर्टन्स राहु हैं बेसिकली। अच्छा, जो लाइट आने से रोक छुपा रहे हैं ना, ज्ञान आने से छुपा रहे हैं, लाइट आने से नहीं, छुपा रहे हैं, करेक्ट, हाइड कर रहे हैं। जो भी चीज आपको हाइड करे, सिंपल लगा ना। उन्होंने कितना हाइड करे, अरे हाँ ये तो हो गया, पहले क्या पता था। औरतों के जो चेहरों के आगे पर्दे रखवाए जाते थे, या जैसे माउंटेन्स में कहते हैं बुरखा, जो इनकी प्रथा है, ये क्या है? हाइड करवाना। और ये क्यों हिडन करवाया गया था? हमारे कल्चर में फिर वही बात आ जाएगी, सब कहेंगे दकियन उसी बातों को प्रमोट करती है। नहीं जी, मैं तो सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो भी चीजें बनी थी ना, उनके एक सिद्धांत थे। व्यक्तियों ने उन चीजों को फिर सिद्धांतिक ना रख के, मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने आपको हर चीज का एक लॉजिक दिया था कि बेटा जी ये चीज ऐसी है तो ये चीज ऐसी है, लेकिन उस चीज को लोगों ने क्या किया, अपनी तानाशाही बढ़ाने के लिए या अपना रूल, अपना आधिपत्य बढ़ाने के लिए उसको बहुत कट्टरता के साथ लोगों ने करना चालू कर दिया। तो वो चीजें फिर विरोध का सामना करेंगी। लेकिन अगर एक नॉर्मल उसमें देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति के जीवन के अंदर राहु का बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ऐसे व्यक्ति को अपने आप को थोड़ा सा हिडन रखना चाहिए, अच्छा, पर्दे के पीछे रखना चाहिए। राहु बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में ऐसा काम करता है जिसमें आप सामने आकर वर्क करेंगे, आप कभी सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन आप पर्दे के पीछे रहेंगे तो आप बहुत सक्सेस हो जाएंगे। अच्छा। जैसे कि डायरेक्टर्स। तो मैम इसकी रेमेडी क्या है कि ये अब 5th हाउस में तो राहु है? 5th हाउस के राहु की सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को अपने हाथ से दूध के अंदर रोटी मिलाकर जरूर देनी चाहिए। मतलब हाथ से उसको खिलाना है या मिक्स कर लिया मिक्स उसको करके दे दिया? उसमें दे दीजिए तो वो खा ले, लेकिन ये होना स्ट्रीट डॉग ही चाहिए। अच्छा, इनकी घर में काला मैं कुत्ता स्पेसिफाई पाला करने वाला था, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि पालतू को मत सोच लेना।
नहीं, मोस्टली लोग ये कर लेते हैं कि Stray dog. जानवर को खाना खिलाना, तो हमारे घर में तो है ही, नहीं उसी ये को खिला स्ट्रीट दो। देखिए, घर के को तो आप बहुत कुछ खिला रहे हैं, आप उनको जिस तरह का फूड लाके खिला रहे हैं, या आप उनको उनकी जिस तरीके से टेक केयर कर रहे हैं, तो उनके साथ में फिर आपके वो गृहस्थ काम नहीं करेंगे। उसके लिए तो आपको ऐसा ही चाहिए जिसके पास अभाव है। जो गरीब है बेचारा, कह सकते हो, अभी बहुत सारे डॉग लवर्स को बुरा लग जाएगा, एक को लग गया था अपने लास्ट एपिसोड में, पिछले वाले उन्होंने में बहुत काफी लोगों को लगा था कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं बहुत सारी चीजों के लिए इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि कुछ चीजें आपके जीवन में सच में प्रभाव डालती हैं। अभी अब छठे घर का बताएंगे तो मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगी, आप सोच नहीं सकते ये कैसे हो सकता है। तो सर फिर जल्दी से छठे घर का बता दो ताकि हम वो इंसिडेंट। 6th हाउस राहु, ऑब्सेशन किस चीज के रिलेटेड होगा जी? छठा भाव किस चीज का है? कंपटीशन। अच्छा, ऐसे जातक को कंपटीशन को लेके ना बड़ा ज्यादा फतूर भी होता है और बड़ा शोर भी मचाता है। अच्छा, राहु जहां भी होगा ना, ऐसा जातक बिना दिखावे के रह ही नहीं सकता। वो हर चीज को दिखाएगा। जैसे हमने बात की थी 4th हाउस, वो अपने इमोशंस को दिखाएगा, ऐसा डिस्ट्रैक्ट कराएगा, हर जगह पे वो दिखाएगा ये चीज। तो छठे भाव में राहु आ जाएगा ना, तो एग्जाम से पहले ऐसा जातक पूरे घर में शोर मचा के रखेगा, मेरा पेपर है। अच्छा, हर किसी को मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम, सबको पता होगा इसका एग्जाम है। ऐसे राहु के अंदर एक दिक्कत और भी है, जॉब के अंदर। वैसे तो ये राहु बुरा नहीं है, अच्छा, ये राहु ठीक है, लेकिन ऐसे जातक ज्यादा वाहवाहियत के चक्कर में अपने साथ जॉब और प्रोफेशनल जगह पे पॉलिटिक्स का शिकार खुद ही करवा लेते हैं। अच्छा, एसिडिटी की प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं ये, ओके, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इन्हें ज्यादा रहती है, तो इन्हें अपनी डाइजेशन का ध्यान देना ही चाहिए। ये खास छठे घर के राहु के लिए एक प्रॉब्लम का विषय है जिसको इनका क्योर करना ही चाहिए। ठीक है। और आपको क्या करना है, मैंने एक शुरू में एक बात बोली थी, इसको आप बड़ी अच्छी रेमेडी मान के करिए। जहां जहां राहु है, जो जो भी हमने बात करी और आपको लगता है कि हमारे सिम्टम्स उससे मैच करें, वहां पर आप केतु हो जाइए, यानी कि उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए, अच्छा, वहां से अपने को डिटैच कर लीजिए। फिर आप कहोगे जी अब तक तो मैंने ये सुना कि केतु डिटैचमेंट है, वो केतु की वीडियो में बताऊंगा, वहां राहु बनाऊंगा, उल्टा करो ना, उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, राहु अटैचमेंट है, अटैच कराता है आपको हर चीज से, और केतु आपको डिटैच कराता है। तो मैम ये तो हो गया छठे हाउस का राहु, उसका आप एक रेमेडी भी थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोगों के लिए इजी हो जाए। छठे घर में जब राहु होगा तो ऐसे व्यक्ति को शहद डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। अच्छा, पानी में थोड़ा सा एक दो शहद डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को डार्क कलर्स पहनना अवॉइड करना चाहिए। ओके, ठीक, जैसे कि उन्होंने आपको बताया कर्टन्स, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बेडरूम के अंदर बहुत लाइट कलर्स का यूज करना चाहिए। अच्छा, ब्राइटनेस रहे थोड़ी कमरे में। हमें रोशनी तो राहु से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में चाहिए, चाहे वो ज्ञान की रोशनी हो, चाहे वो आपको इर्द गिर्द रोशनी हो। आपको रोशनी नहीं होगी तो आप राहु के घर में आप कब्जे में चले रहोगे। जाओगे, बिल्कुल उसके छाया कब्जे ग्रह है में वो। जी। तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और राहु अगर यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा आपको दिक्कत दे रहा है तो आपको साल में एक बार, वैसे तो नागपंचमी हमें इसीलिए हमारे शास्त्र जो हैं, हमारे जो त्योहार हैं, हमारी जो चीजें हैं ना, बहुत तरीके से बनी हुई हैं। मैं तो बार बार कहती हूँ तरुण, मुझे सच में बड़ा मजा आता है ये चीज बोलने में बार बार बच्चों को कि बच्चों करो ना रिसर्च जी, सत्य को निकाल के लाओ, लोगों को बताओ कि हमारी संस्कृति में कितने हीरे मोती जवाहरात सच में हैं, बिल्कुल उनको निकालिए। तो हमारा एक त्योहार आता है जिसे नाग पंचमी कहते हैं, बिल्कुल, है ना। इसकी महत्वता राहु पीड़ित व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा है। अच्छा, और ये बना ही राहु पीड़ित व्यक्तियों के लिए है। अच्छा, हाँ जी, आपको पता है हर ग्रह का अपना एक त्योहार है हमारे पास। ये मुझे नहीं पता था। ये किसी को नहीं पता था। हम तो क्या है ना, काल्पनिक चीजों पे काम कर रहे हैं। लोग कहेंगे मैम बहुत टोंट करिए, लेकिन जब बात मेरे ठाकुर जी पर आ जाए, अच्छा, या बात मेरे वेद पुराण मेरे शास्त्रों पर आ जाए ना, तो मुझे टोंट नहीं, मुझे गुस्सा आता है। और मैं खुला चैलेंज करती हूँ ऐसे लोगों को कि मेरे साथ प्लेटफॉर्म पे बैठो ना, आके ये कोई बैठता करते हैं ना तर्क वितर्क, वो बिल्कुल। आओ ना सामने सामने मेरे साथ शास्त्रार्थ करो ना। मेरे पॉडकास्ट पे आ जाओ। मैं तो खुला चैलेंज करती हूँ कि आओ और फिर वहां बताओ मुझे, मैं अपने तर्क रखती हूँ, आप फिर पब्लिक को ये चीज करने दो कि क्या सही है क्या गलत है। तो
जब आपके छठे घर का राहु है तो ऐसे व्यक्तियों को नाग पंचमी पर एक सपेरे से जिंदा नाग लेकर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मतलब उसे जंगल में छोड़ दो वापस, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज़ादी। छठे घर का राहु इंसान को एक नाग दोष भी देता है, जिसका लाइव एग्जाम्पल हमारे फूफा जी हैं जिनसे अभी आप बात कर रहे थे। अच्छा, लाइव एग्जाम्पल है ये इस चीज का। ये मैम नाग दोष और काल सर्प दोष सेम वो नहीं, ये दोनों अलग बिल्कुल अलग है। अलग अलग सर्प दोष बहुत तरीके के होते हैं। अच्छा, आपने सिर्फ काल सर्प दोष पूजा सुनी होगी, नाग प्रतिष्ठा भी होती है, ओ, पता ही नहीं होगा लोगों को। नाग प्रतिष्ठा को वो मैंने जब 2-3 बार लोगों को बोला नाग प्रतिष्ठा, बोले काल सर्प दोष, उसकी तो हमने करा ली। उस सर्प का एक ही पता है ना सबको, काल नहीं सर्प। नहीं, काल सर्प दोष भी बहुत प्रकार के हैं। तंत्र शास्त्र के अंदर 1008 तरह के काल सर्प दोष हैं 1008। जी। अच्छा, तो फिर नाग को छोड़ दिया हमने जंगल में। तो आपको नाग पंचमी के दिन एक सपेरे से जिंदा सर्प लेकर उसको आपको मुक्त करा देना है, अच्छा, छुड़वा देना है जंगल के अंदर। और उसके नियमित मात्र जो भी मतलब उसके खाने का पीने का, क्योंकि देखिए उसकी रोजी रोटी तो उसी से चल रही थी, वो उसी का नित्य दिखा दिखा के अपना जीवन यापन कर रहा था। तो आप उसके नियमित जो भी उसको 10 दिन का 20 दिन का जो खाने पीने का आप दे सकते हैं वो आप उसको दे दीजिए, और ये एक कार्य आप करवाइए, तो आप देखिएगा इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, ठीक है। तो सर, राहु के अंदर ना अब ये तो हमने जनरल हाउसेस की है, जी, किसी की महादशा राहु की चल रही है, अच्छा, ये रेमेडी जो मैं दे रहा हूं वो कर रहे हो, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही, चाहे आपका राहु कैसा भी प्लेस्ड हो। अच्छा, किसी भी घर में हो। किसी भी घर में हो, बस वो महादशा या अंतरदशा में होने चाहिए। अच्छा। रिजल्ट लेने के लिए वैसे भी कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रिजल्ट लेने के लिए हींग पाउडर, ओके, आंवला पाउडर और ब्लैक सीसम, काले तिल को रोस्ट कर लो तवे पे। अच्छा, इन सबको ग्राइंड करके इसका मिक्सचर बना लो। रोज नहाने से पहले 2 चुटकी अपनी नहाने वाली बकेट में डालो, उसके बाद नहाओ। अच्छा, आपको राहु की महादशा, क्योंकि एक कहावत है, आतवे राहु और जातवे राहु कुछ ना कुछ लेके या दे के जाते हैं, अच्छा, तो बच जाओ ना उससे। तो ये महादशा में आपको काफ़ी इजीली आपकी निकल जाएगी। एब्सोल्युटली, यू विल ऑलवेज बी ग्राउंडेड। ठीक है, आपके ऊपर कभी जो भी हमने बातें करी है उसके इफेक्ट्स मिलेंगे नहीं। ठीक है। 5 और 11 के लिए एक चीज और बोलनी चाहूंगा रेमेडियल प्रोस्पेक्ट में। 5 और 11 में अगर राहु केतु हो तो नाग प्रतिष्ठा की पूजा करवा लेनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रोकना चाहूँगा क्योंकि हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी ऊपर हो गया है बात करते अभी हुए। मैंने आपको छठे घर के राहु के ऊपर एक स्टोरी भी सुनानी है। स्टोरी भी सुनानी थी आपने, लेकिन वो हम करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। तो ये उसमें राशि भी कवर करेंगे, उसमें राशि भी कवर कर कि लेंगे। किस राशि में राहु होने से आपको किस मंदिर या ज्योतिर्लिंग में जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये हमारा पार्ट 2 में करेंगे हम लोग मैम। तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि भाई जुड़े रहो हमारे साथ, क्योंकि बाकी की जो हाउसेज हैं वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे।